तो आपको बता दें कि अगर देहरादून की बात की जाए, देहरादून में जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि NH-74 मामले में जो भी अधिकारी होगा और वो संलिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच की जाएगी। उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य सेवाओं के हालातों से तो आप आए दिन रूबरू होते होंगे, लेकिन आज हम आपको उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे से जुड़े एक और पहलू को दिखाने वाले हैं, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी का पहलू साफ दिखाई देगा। जनता की सेवा के लिए दून मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है। वहीं निर्माण करने वाली संस्था UPRNN की मेहनत और लगन से आने वाले 3 सालों में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग देवभूमि की जनता को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देने में कारगर साबित हो रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि नीति और नियति में गहरा संबंध होता है, और इसी संबंध को चरितार्थ करती तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं। राजधानी का दून अस्पताल मीडिया और नेताओं के टारगेट पर हमेशा रहता है, लेकिन समाधान क्या है इसे जानने की कोशिश कोई नहीं करता। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय और मजबूत बनाने के लिए कहीं 24 घंटे काम में जुटा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दून अस्पताल में हो रहे निर्माण कार्य की। यहाँ निर्माण कर रही संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम ने दून अस्पताल की हालत को बारीकी से समझा। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के नए आयाम देने के लिए चल रहे इस निर्माण कार्य से प्रदेश को संजीवनी मिलने वाली है। दून जिला अस्पताल को दून मेडिकल से जोड़ने का ये निर्माण कार्य सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि एक बदलाव की मुहिम है, जिसे निर्माण कर रही संस्था बखूबी अंजाम दे रही है। देखिए, सरकार का यह कदम कि दून हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज का एक संबद्ध अस्पताल बनाए जाने का निर्णय उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और इसमें गत वर्ष एक बैच हमारा जो है अभी अध्ययनरत है, 150 स्टूडेंट्स हैं इसमें, और इस बार भी MCI ने अनुमति दे दी है और एक बैच जो है अगस्त तक ज्वाइन कर लेगा। 150 स्टूडेंट्स आएंगे इसमें, क्योंकि यह राजधानी में स्थित है और यहाँ पे जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं एक उच्च कोटि की दी जा रही हैं, और आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि बेहतर सुविधाएं हों यहाँ पे। निर्माण निगम की मेहनत और लगन से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी की ओर कदम बढ़ाता दून मेडिकल कॉलेज क्या है, पहले वो समझिए। 20 एकड़ भूमि पर फैला यह विशाल और आधुनिक तकनीकों से लैस बहुउद्देशीय परिसर उत्तराखंड के तीसरे मेडिकल कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज का है। किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी है कि एक मजबूत आधार, संरचनात्मक ढांचा, बहुउद्देशीय भवन, नायाब तकनीक, गगनचुंबी इमारतें और आधुनिकरणों के कंधे से कंधा मिलाती मशीनरी मौजूद हो। निर्माण करने वाली संस्था UPRNN ऐसे ही कामों के लिए अपनी पहचान रखती है, और इसी का एक नया प्रमाण है दून मेडिकल कॉलेज। ये कहना इसलिए सही है क्योंकि पहले बैच का सफलतम प्रशिक्षण शुरू कर चुका है दून मेडिकल कॉलेज को। दूसरे सत्र के लिए MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिल चुकी है। यही नहीं, आगामी 5 सालों तक सब कुछ अगर सही चला तो MCI की स्थायी मान्यता भी दून मेडिकल कॉलेज को मिल जाएगी, और उम्मीद भी यही है। कॉलेज में इस वक्त MCI के मानकों के आधार पर कई लेक्चर थिएटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, अलग अलग हॉस्टल्स, स्मार्ट क्लासेस या ई-क्लास, मॉड्यूलर प्रयोगशाला के साथ साथ कई आधारभूत निर्माण किया गया है। 3 निर्माण कार्य चल रहे हैं हमारे, एक कॉलेज परिसर में और एक अस्पताल परिसर में OT इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एक अस्पताल के पास में ही OPD कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये बहुमंजिली ये इमारत, इसमें जितने भी हमारे जो है मरीज जो अधिक हैं यहाँ पे, और वो अधिक मरीज जो है इन नए भवनों में इनका इलाज शुरू हो सकेगा। और इन भवनों में लगभग जो है 9 OT बनेंगी, 9 ICU बनेंगे, और एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI सब सुविधाओं से यह परिपूर्ण रहेगा। 402 करोड़ की अनुमानित लागत के दून मेडिकल कॉलेज पर 250 करोड़ अभी तक खर्च हो चुके हैं, जिसमें मौजूदा समय में दूसरे बैच के MBBS स्टूडेंट्स कॉलेज में भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज में प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्य लगभग पूरे हैं। वहीं आने वाले समय में 3 यूनिट पर काम चल रहा है, जिससे सबसे बड़ी राहत दून अस्पताल में दिखने वाली है। आशुतोष सयाना, जो कि निदेशक चिकित्सा शिक्षा हैं, उनके मुताबिक दून मेडिकल कॉलेज तहसील चौक के पास एक OPD बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो वहीं महिला दून अस्पताल के पास
एक मल्टी स्टोरी ओटी इमरजेंसी आईसीयू बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण पूरा होने के बाद दून अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और दून अस्पताल परिसर पर एक मजबूत और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। देखिए, ये पूर्ण योजना अभी तक की जो भी निर्माणाधीन है, ये करीब 402 करोड़ का बजट रहा है और इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर जो है बजट का प्रावधान किया जाता रहा है और धनराशि जो है हम निर्माण एजेंसी को देते रहते हैं और लगभग अभी 250 करोड़ के करीब रिलीज हो चुका है और तीनों निर्माणाधीन इकाइयां जो इस पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूर्ण हो जाए। निदेशक के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा, विभाग को पैसा मिलता रहा, तो निर्माण करने वाली संस्था यूपीआरएनएन की रफ्तार को देखते हुए आगामी 3 सालों में दून मेडिकल कॉलेज का वास्तविक स्वरूप साकार किया जाएगा और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। जब नियति ठीक नहीं होती है तो नीति नहीं बनती है, लेकिन जब नीति अच्छी हो जाती है तो नियति जरूर बदल जाती है, जिसका कि उदाहरण एक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज भी है, जो कि उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत और भविष्य के लिए कारगर बनाने की कोशिश में लगा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सियासतदानों और हुक्मरानों का तालमेल इसे कितना साकार कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं धीरज सजवान, HNN 24/7 के लिए। चले, धीरज मेरे साथ इस खबर पर है। धीरज, यूपीआरएनएन की बात करें, लगातार काम कर रही है यूपीआरएनएन, और स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। लेकिन अब यूपीआरएनएन जो एजेंसी है वो काम करने की बेहतर यहां पर गति दे रही है। क्या कुछ गति आपको देखने को मिली? बिल्कुल कैलाश जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आगामी 30 सालों के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का एक आधारभूत ढांचे की तैयारी की जा रही है, जिसमें कि यूपी निर्माण निगम जो एजेंसी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वो दिख भी रहा है। जिस तरह से हम देख रहे होंगे कैलाश जी हमारी रिपोर्ट में कि किस तरह से बहुमंजिलीय बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है और किस तरह से योग्यता का उनमें ध्यान रखा गया, और इस तरह के तमाम अभी कार्य जो है पाइपलाइन में भी है। तो इस तरह के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि अगर सरकारों का ध्यान अगर चिकित्सा शिक्षा को और चिकित्सा सेवा को अगर मद्देनजर अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो बहाल हो पाएंगी। चलिए, जाहिर तौर पर बहाल हो पाएंगी। उसके अलावा जिस तरीके से आपकी निदेशक से बात हुई, क्या उनका कहना था क्या भविष्य में और भी निर्माण होंगे ताकि लोगों को बेहतर इलाज और अच्छी एजुकेशन मिल सके? बिल्कुल, आपको बता दूं कैलाश जी कि जिस तरह से एक रोडमैप बनाया है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, तो साफ तौर से कहना है कि अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनका काम अभी होना है। और इसके अलावा आपको बता दूं कैलाश जी की दून मेडिकल कॉलेज के 2 अलग अलग ब्लॉक हैं। एक ओपीडी ब्लॉक बनकर लगभग तैयार है। उसके अलावा एक ओटी ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी ब्लॉक बनना है, और जो कि दून हॉस्पिटल के इर्द गिर्द है ब्लॉक, उन पे काम अभी चल रहा है। और जैसे ही ये दोनों पूरे हो जाएंगे, इन दोनों का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है जो दबाव है दून हॉस्पिटल के ऊपर वो डाइवर्ट हो जाएगा। और उसके बाद दून हॉस्पिटल का जो अभी जहाँ पे दून हॉस्पिटल मौजूद है वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके ऊपर जिसको इमरजेंसी के लिए खासतौर से रखा जाएगा। और जिस तरह से उत्तराखंड में परिस्थितियां बदलती है आपदा के समय में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेहतर विकल्प भी यहाँ पे एक तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम की हम बात करें, पहले भी काम करते आई है और लगता है कि इस वक्त जो काम कर रहे हैं उनको और भी तेजी से यहाँ पर करना होगा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारी बात की है निदेशक जो है चिकित्सा, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर बजट मिलता रहा, राज्य सरकारें अगर स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ देखते रहे, अगर सरकारों की मंशा, अगर भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन अगर वाकई में चाहें कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं सही हो तो इस पे बजट देते हैं। और आगामी 2020 में जो एक शुरुआत करी है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, तो कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरेगी और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको आधारभूत जो मजबूती है मिल पाएगी। और साफ तौर से डायरेक्टर का कहना था कि ये आगामी 30 सालों के दृष्टिकोण से ये व्यवस्था होगी, अगर इस पे कोई कोताही ना बरती जाए या फिर इसमें कोई देरी ना की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम इस मेडिकल कॉलेज को बना रहा है देहरादून में, और उम्मीद की जा रही है कि 250 करोड़ खर्च हो चुके हैं। जो बाकी पैसा है वो भी जल्दी अवमुक्त होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस तक ये कॉलेज पूरा हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।